प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका ललिता रानी आपकी हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बेटा, आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तिका मकरंद का पाठ 6 देश हमारा धरती अपनी कविता करने जा रहे हैं। इस कविता के कवि श्री मन्नूलाल द्विवेदी शील जी हैं। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 54। देश हमारा धरती अपनी, हम धरती के लाल, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे, सौ स्वर्ग उतर आएंगे, सूरज सोना बरसाएंगे, दूध धाने के लिए पहनकर जीवन की जयमाल, रोज त्योहार मनाएंगे, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। कवि कहना चाहता है इन पंक्तियों में, इस कविता में कवि ने संपूर्ण पृथ्वी को, जो सारी पृथ्वी है, उसको अपना बताते हुए श्रेष्ठ इंसान और श्रेष्ठ संसार बनाने की भावना व्यक्त की है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि देश हमारा धरती अपनी, यह देश ही हमारा नहीं, यह संपूर्ण पृथ्वी, ये धरती ही हमारी है और हम इसके पुत्र हैं। हम धरती के लाल अर्थात पुत्र। देश हमारा धरती अपनी, हम धरती के लाल, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। कवि कहता है कि यह संपूर्ण धरती हमारी नहीं, ये देश केवल हमारा नहीं, यह संपूर्ण धरती भी हमारी है, पृथ्वी भी हमारी है और हम इस धरती के लाल हैं, पुत्र हैं। हम नया संसार बसाएंगे। हम सभी मनुष्यों में नवीन विचारों का, जो नए विचार है, उनका संचार कर एक श्रेष्ठ संसार की रचना करेंगे और हमारे कार्यों से जो ये पृथ्वी है वो कैसी बन जाएगी? स्वर्ग सी बन जाएगी। सौ स्वर्ग उतर आएंगे, सूरज सोना बरसाएंगे। यहाँ पर कवि कहता है कि जो सौ स्वर्ग उतर आएंगे, अर्थात जन जीवन में चारों ओर सुख संपन्नता छा जाएगी और हमारे कार्यों से ये जो पृथ्वी है स्वर्ग सी बन जाएगी। सूरज सोना बरसाएंगे। यहाँ पर कवि का तात्पर्य है कि जिस प्रकार सूर्य की किरणें सोना सा बरसाती हैं, उसी प्रकार नए संसार और नए इंसान का निर्माण होने पर चारों ओर समृद्धि रूपी सोना बरसने लगेगा। दूध धाने के लिए पहनकर जीवन की जयमाल, रोज त्योहार मनाएंगे। कवि संकल्प करता है, कवि कहता है कि इस जीवन की जयमाल को पहनकर हम रोज ही त्योहार मनाएंगे, हम खुशियां मनाएंगे और हम अपने परिश्रम से इस जीवन को सफल करेंगे और हमारे परिश्रम की जय जयकार होगी। नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे और हम अपने जो नए इंसान का निर्माण करेंगे। जो इंसान होगा वो नवीन विचारों का संचार कर मनुष्यों में श्रेष्ठ संसार की रचना करेंगे। हम ऐसा संसार बसाएंगे। देश हमारा धरती अपनी, हम धरती के लाल, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। आगे है बेटा, सुख सपनों के सुर गूंजेंगे। सुर अर्थात आवाज। मानव की मेहनत पूजेंगे। नई चेतना नए विचारों की हम लिए मशाल, समय को राह दिखाएंगे, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। देश हमारी धरती अपनी, हम धरती के लाल, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। कवि कहता है इन पंक्तियों में सुख सपनों के सुर गूंजेंगे। चारों ओर सुखद सपने जो है वो साकार होते हुए दिखाई देंगे। उन सपनों की आवाज चारों तरफ गूंजेगी। कौन से सपनों की? सुखद सपनों की। मानव की मेहनत पूजेंगे और जो मनुष्य की मेहनत है, परिश्रम है, उसकी जय जयकार होगी। नई चेतना
हम लोगों में नवीन चेतना और नए विचारों की मशाल जलाएंगे। नई विचारों की मशाल जलाएंगे अर्थात नए विचारों का संचार कर नए मानव और श्रेष्ठ संसार की रचना करेंगे और समय को राह दिखाएंगे। जो आने वाली नई पीढ़ी है उसको राह दिखाएंगे, समय को राह दिखाएंगे, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। हम क्या करेंगे? सभी मनुष्यों में नवीन विचारों का संचार कर श्रेष्ठ संसार की रचना करेंगे। यह देश ही हमारा नहीं, हमारी ये जो धरती है संपूर्ण धरती भी हमारी है और हम इस धरती के लाल हैं। नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। आगे बेटा, एक करेंगे मनुष्यता को, सींचेंगे ममता समता को, नई पौध के लिए बदल देंगे तारों की चाल। नया भूगोल बनाएंगे, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। कवि कहता है एक करेंगे मनुष्यता को, मनुष्यता अर्थात मानवता। हम मानवीय एकता से क्या करेंगे? ममता समता, ममता प्रेम और समता समानता। हम मानवीय एकता, प्रेम और समानता का संदेश फैलाएंगे। चारों ओर प्रेम व समानता का संदेश फैलाएंगे। नई पौध, यहाँ पर नई पौध अर्थात नई पीढ़ी। हम नई पीढ़ी को सही राह दिखाने के लिए, जो कवि संकल्प करता है इसमें कि नई पीढ़ी को सही राह दिखाने के लिए वह तारों की चाल तक को बदल देने का संकल्प करता है और यहाँ तक कि नया भूगोल बनाने तक का भी संकल्प लेता है। हम नई पीढ़ी को सही राह दिखाने के लिए उनको एक भूखंड का वासी होने की विचारधारा को बदलकर उन्हें विश्ववासी बनने की प्रेरणा देंगे। सिर्फ यह देश ही हमारा नहीं, यह संपूर्ण पृथ्वी भी हमारी है और हम इसके पुत्र हैं। हम मनुष्यों के विचारों को विशाल स्वरूप प्रदान कर एक श्रेष्ठ संसार की रचना करेंगे। तो बच्चे, आज हमने इसकी संपूर्ण व्याख्या की है। तो बेटा आपने इसकी संपूर्ण व्याख्या करनी है, अच्छे से समझना है इनके अर्थों को भी, जो ये मीनिंग दिए हुए हैं शब्द, इनके अर्थों को भली प्रकार से भली भांति से अच्छे से समझकर इसकी व्याख्या आप करेंगे और इसका जो अभ्यास कार्य है उसको आप करेंगे और इसके प्रश्न उत्तर भी आप लिखेंगे। इज इट क्लियर बेटा? ओके बेटा, थैंक यू सो मच।